हेलो फ्रेंड। चलिए इस वीडियो में समझते हैं कि शॉर्ट सेलिंग क्या होता है और शॉर्ट सेल कैसे करते हैं। चलिए इस वीडियो में समझते हैं। देखिए शॉर्ट सेल का क्या मतलब है। मतलब शॉर्ट सेलिंग मतलब है कि अगर जैसे बाय सेल होता है, बाय के माने क्या, अगर कोई चीज़ ऊपर जा रहा है उसको हम बाय कर रहे हैं तो ऊपर जा रहा है, हमको प्रॉफिट देगा। और किसी चीज़ को हम शॉर्ट सेल कर रहे हैं तो वो नीचे जाएगा तो मुझे प्रॉफिट देगा। अब कैसे, चलिए मैं यहाँ पे लाइव शॉर्ट सेल करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरा वॉच लिस्ट है। अब यहाँ से कोई एक स्टॉक सिलेक्ट कर लेते हैं जिसको शॉर्ट सेल करना है। चलिए ये हमारा स्टॉक सिलेक्ट हो गया है। अब इसको शॉर्ट सेल करना है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ ये अगर ये बाय है, अगर मैं बाय करूँगा मार्केट ऊपर जाएगा तो मुझे प्रॉफिट होगा, लेकिन मार्केट अगर नीचे चला गया तो मुझे लॉस होगा। लेकिन ये है सेल, अगर मैं सेल करता हूँ तो मार्केट नीचे जाएगा तो प्रॉफिट होगा, मार्केट ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। क्यों लॉस होगा? क्योंकि कोई चीज़ मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 193 में मैंने बेचा है और मेरे बेचते ही जैसे ऊपर चला गया तो मेरे को ख़रीदना पड़ेगा यहाँ पे 194 में। 194 में अगर ख़रीदना पड़ेगा तो मैं बेचा हूँ 193 में, ख़रीदा हूँ 194, तो मेरे को ₹1 का लॉस लेना पड़ेगा। लेकिन मैंने यहाँ से जैसे ही बेचा और मुझे अगर मार्केट नीचे चला गया तो फिर मुझे यहाँ पे होगा प्रॉफिट, क्योंकि मैंने ख़रीदा है 193 में और वो चला गया 190। अब यहाँ बेच दिया हूँ, यहाँ पे ख़रीद लिया हूँ, तो इतना ये बीच का जो गैप है ये मुझे प्रॉफिट होगा। चलिए इसको मैं शॉर्ट सेल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे सेल पे आते हैं। अब यहाँ पे देखो क्वांटिटी, आप कितना क्वांटिटी सेल करना चाहते हो। चलिए यहाँ पे मैं 25 क्वांटिटी सेल कर देता हूँ। अब इस जगह देखो, यहाँ पे मार्केट ऑर्डर, टारगेट ऑर्डर। यहाँ पे मार्केट है कि यहाँ पे मार्केट ऑर्डर में क्या है, आप कितना में इसको बेचना चाहते हैं। जैसे अभी मार्केट रेट चल रहा है 192.3 के लमसम में, लेकिन हम यहाँ पे कर देंगे 191। तो 191 जब आएगा तभी ये सेल होगा, नहीं आएगा पूरे दिन में तो ये सेल नहीं होगा। तो हम इसको टारगेट में नहीं रखते हैं, इसको मार्केट ऑर्डर करते हैं। अब दूसरा यहाँ देखो, ये लेवल है डिलीवरी का और इंट्राडे का। अभी जो मैं शॉर्ट सेल करूँगा ये इंट्राडे में करूँगा। इंट्राडे में करने से क्या होगा कि आज के दिन अगर मैं इंट्राडे में करता हूँ तो 3:30 बजे 3:20 तक मुझे या इसको बेचना पड़ेगा। नहीं बेचोगे तो आपका ब्रोकर खुद बेच देगा, क्योंकि उसमें उसका भी पैसा लगा रहता है। जैसे यहाँ देखो 3 गुना आपको लेवरेज मिल रहा है। जैसे एक क्वांटिटी का अगर इसका रियल प्राइस कितना है 193 है, तो अभी इसमें लगेगा कितना, 3 का लेवरेज मिल रहा है तो इसमें लगेगा करीब 55-60 रुपीज़ का पड़ेगा एक का। चलिए यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि मार्जिन कितना यूज़ हो रहा है। मार्जिन यूज़ हो रहा है 1608 रुपये 17 पैसे। चलिए अब इसको सेल करते हैं। अब ये मैं कर दिया इसको सेल। अभी नहीं, अभी देखो यहाँ पे दिखाएगा इतना क्वांटिटी है, इतना पैसा लग रहा है आपका, इतना चार्जेस है। अब सबमिट करेंगे, यह मेरा ऑर्डर लग जाएगा। ये मेरा ऑर्डर लग गया शॉर्ट सेल के लिए। यहाँ पे देखो ऑर्डर कंप्लीट दिखा रहा है। अब इसका व्यू देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसमें क्या चल रहा है, प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे चल रहा है, जो भी चलता रहेगा यहाँ पर आपको लाइव दिखता रहेगा। अभी कितना का प्रॉफिट चल रहा है या कितने का लॉस चल रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब चलिए, अब ऑर्डर तो मार दिया, अब इसका सिस्टम में स्टॉप लॉस लगा देते हैं। जैसे अभी मेरा ऑर्डर कितने पे चल रहा है 92 का, तो इसका स्टॉप लॉस लगा देते हैं 96 का, 4 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लेंगे। चलिए अब इसको हम कर देते हैं यहाँ पे। पहले मैंने क्या किया है, सेल किया है। अभी क्या करेंगे, अभी बाय करेंगे। यहाँ पे देखो
बाय कर दिया। देखो यहाँ क्वांटिटी कितना है, 25 क्वांटिटी। अब ये कहना चाह रहा है 25 का 25 बेचना बाय करना चाहते हो या इसमें कुछ नहीं, कुछ रोक के बाय करना चाहते हो, लेकिन नहीं, मुझे 25 का 25 बाय करना है। अब देखो यहाँ पे लगा देते हैं टारगेट। यहाँ पे कितना चल रहा है अभी, अब यहाँ लगा देते हैं 19 कितना 6 लगा देते हैं। 96। अब यहाँ पे टारगेट स्टॉप लॉस 196 है, यहाँ पे कर देते हैं 19550। 195 5.50। अब देखो जैसे 195.50 पे आएगा तो उसको एक अलर्ट मिल जाएगा कि हाँ भाई इस स्टॉक को बेचना है, इसको रखना नहीं है, 196 पे इसको सेल कर देना। अब यहाँ देखो 196 यहाँ पे इतना आते तक वो सेल कर देना। अब ये है टारगेट गैप, मतलब इसके बीच में आप कितना रुपए का गैप रखना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ 8 रुपये का। अब चलो यहाँ पे इसको बाय कर लेता हूँ। अभी चार्जेस लग रहा है इतना 3 रुपये 80 पैसे। अब यहाँ पे कर लिया मैंने बाय। अब ये मेरा ऑर्डर हो गया कंप्लीट। टारगेट पेंडिंग, मतलब जहाँ अभी तो वहाँ पे पेंडिंग है, जब 96 आएगा तब मेरा ऑर्डर यहाँ पे क्लियर होगा, लेकिन अभी ऑर्डर पेंडिंग में है, इसीलिए यहाँ पे पेंडिंग दिखा रहा है। चलिए अभी देख सकते हैं अभी मेरा लॉस कितना चल रहा है। मेरा लॉस अभी 50 चल रहा है, 48 चल रहा है। चलिए ये था मेरा शॉर्ट सेलिंग का वीडियो। आप इसमें देख के समझ गए होंगे कैसे शॉर्ट सेल करते हैं। मेरा स्टॉप लॉस तो सिस्टम में लगा हुआ है, स्टॉप लॉस आएगा अपने आप उड़ जाएगा, नहीं तो जो टारगेट देना होगा वो देगा। लेकिन ट्रेडिंग में सबसे पहले अपना स्टॉप लॉस फिक्स करना चाहिए। मार्केट कहाँ जाएगा कोई नहीं जानता, लेकिन मार्केट कितना देगा मुझे नहीं पता, लेकिन मार्केट को मुझे क्या देना है ये मुझे पता होना चाहिए। इसीलिए मैं ट्रेड मारते ही अगले सेकंड में पहला काम करता हूँ, अपना लॉस फिक्स करता हूँ। मैं जब भी ट्रेडिंग डेस्क पे बैठता हूँ मेरा दिन का फिक्स रहता है कि मैं इतना रुपये मार्केट को देने के लिए बैठा हूँ, इतना लेके जा। लेकिन मार्केट मुझे कितना देगा ये मैं डिसाइड नहीं करूँगा, वो मार्केट पे छोड़ दूँगा। मार्केट कहाँ तक जाएगी वो हम थोड़ी डिसाइड कर सकते हैं। हम क्या डिसाइड कर सकते हैं, सिर्फ अपना लॉस। इसीलिए लॉस पहले मैं फिक्स कर देता हूँ। देखो 50 रुपये का लॉस हो रहा था, अभी 16 रुपये पे आ गया है। अब ऐसे ही आते आते नीचे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ये वीडियो में बने रहे, आपको लास्ट तक पता चलेगा इसमें। ठीक है, आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू। शाम को इसका रिव्यू आपको दिखाएंगे कि मुझे इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ।